अस्सलामुअलैकुम शाहीन साहब, क्या हाल है सर? माशाल्लाह, मौके की मुनासबत से क्या ज़बरदस्त आपने सूट पहना हुआ है। सर आपको भी बहुत बहुत सलाम। वालेकुम सलाम। और मेरे आपके सारे सुनने वाले देखने वालों को मेरा बहुत सलाम। सर आज काफ़ी सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने वाली। आपके पास भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं सबसे पहले मैं चाहूँगा कि एक तो ये तस्वीर देख लें आप। जी वो जी देख कहते रहा हैं हूँ। वो कहते हैं ना, वो तस्वीरें कहानी बता देती हैं पूरी कि क्या सूरत हाल है। एक एक तस्वीर इज इनफ फॉर 1000 वर्ड्स। आप 1000 वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते जो एक तस्वीर कह देती है। तो आप पहले इस तस्वीर को एक्सप्लेन करना चाहेंगे, हम पहले बाद में आए? क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको कल रात के विजुअल्स दिखा दूं जो कल रात इन्होंने किया है। इतनी सख्ती के बावजूद बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले हैं कल। हर जगह पे निकले हैं, हर जगह से विजुअल्स आ रहे हैं। और लेट मी जस्ट पुट सम स्टफ इन फ्रंट ऑफ यू। अब आप ये देखें, ये कराची की सूरत हाल है। मैं छोटे छोटे जो है ना, 5-5 सेकंड के आपके सामने जी चलाता हूँ जी। ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्या हो रहा है। ये कराची की सूरत हाल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको पाकिस्तान के भी झंडे नजर आ रहे हैं, पीटीआई के भी बड़ी तादाद में नजर आ रहे हैं, इवन दो कि मैसिव क्रैकडाउन चलता रहा है। आपको पता है ना कि कल, आई डोंट नो कि आपकी नज़र से वो तस्वीर गुजरी या नहीं गुजरी, वो सोशल मीडिया पे मेरे ख्याल में कल की सबसे ज़्यादा वायरल तस्वीर थी, जिसमें पुलिस वाले ने एक दुकान के ऊपर छापा मारा है और वहां से इमरान खान की शर्ट वाली जो है ना वो जी जी तस्वीरें। जी, मैंने देखी है। वो सामने वो उसने बंदूकों की तरह डिस्प्ले करके लगाई हुई थी। बिल्कुल। यार इनकी ये क्या हो गया इनकी अक्लों को? मुझे या तो ये होता है ना कि वो जो बंदूकों वाली जो तस्वीरें लगाते हैं वो अवाम को दिखाने के लिए लगाते हैं कि देखो हम तुम्हारे मुहाफिज हैं, हमने ये बिल्कुल। देखो तुम्हारे लिए क्या काम किया है। ये ये किसको यही करके होता है। दिखा रहे हैं? चले देखिए, आपने अब बहुत बड़ा मौजू है और इसको छोटा करके पहले तो आपने मुबारकबाद नहीं दी कौम को जश्न आजादी की। सर। मैं समझता हूँ आपने बिल्कुल ठीक किया। हम्म। ये मौका ही नहीं है किसी को मुबारकबाद देने की। किस बात की कौन सी आजादी भाई? आपको आजादी नहीं है कि आप अपने घर से झंडा लेकर निकल के बाहर सड़क पे आ जाएं? ये आपको आजादी नहीं है तो आप जश्न आजादी का है का? सर मेरे ख्याल में ये आज़ादी से ज़्यादा एहतजाज था जो कल रात लोगों ने डिस्प्ले किया इतनी बड़ी तादाद वो में। तो खैर आपने बताया कि जी पूरे मुल्क में हुआ, वो तो हुआ। मैं इनकी जो जो 4-6 घंटे की जो वो इस्लामाबाद में हो रही थी परेड, और ये बैंड और फलाने और गाने बजाने और वो बैठे हुए थे सारे, तस्वीर भी आपने वहीं की दिखाई है। हम्म। ये जो मना रहे थे, क्या मना रहे थे? कौन सी आजादी दी है? मैं तो समझता हूँ कि जी पाकिस्तान को 78 साल 77 साल से इन्होंने कब्जे में जकड़ा हुआ है। 1 साल और गुजर गया, ये तो ऐसा ही है जैसे कोई जेल में बैठा हो, उसको कहें कि जी आपकी आज 1 साल पूरा हो गया तो आपको मुबारक हो, अगले साल 2 साल पूरा हो जाएंगे तो आपको बहुत मुबारक हो जी, आपके जेल में आपको 2 साल पूरे हो गए। ये पूरा मुल्क जेल में इन्होंने बंद करके रखा हो और आजादी दे रहे हैं आप ऐसे कि जैसे पता नहीं हर आदमी जो है वो गुलछर्रे उड़ा रहा है और ये कर रहा है। ये मुझे तो किसी को इस वक्त मुबारकबाद देने की कोई ख्वाहिश नहीं। और इस आजादी की सेलिब्रेशन होगी जब वाकई आजादी मिलेगी, इन लोगों से आजादी मिलेगी। ये है असल प्रॉब्लम। अब आप सेलिब्रेट करें या ना करें, मुल्क इतना बड़ा हो गया, हो गया बड़ा हो गया तो क्या हुआ? उतना ही उससे ज्यादा गंदगी में फंसा हुआ है। तो किस बात की मैं मुबारकबाद दूं भाई आपको? चले आगे चलते हैं इस बात पे। नहीं सर, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन मेरे ख्याल में जो लोग ये आप लोग जो बाहर निकले हैं ना, उनकी यानी कि वो रेजिस्टेंस शो करने के लिए निकले हैं। आई बिल्कुल। थिंक वो भी उनको भी पता है कि जी हमें कोई आजादी नहीं है, हम अपनी आजादी खुद लेंगे, और वो निकल के ये डिक्लेयर कर रहे हैं ये कि जी हम हमें ये आजादी चाहिए, हमें आपकी आजादी नहीं चाहिए कि जी जहाज ऊपर उड़ रहे हैं और बंदूकें चल रही हैं और वो शोर शराबा मचा हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। सर, ये लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी थी बाहर निकलने के लिए, क्योंकि पहले तो ये थोड़े से भी लोगों को इकट्ठे नहीं होने देते थे। अब बिल्कुल। ऑब्वियसली लोग जो है 14 अगस्त को निकलते हैं, तो उस बहाने निकल तो सारे आए हैं। लेकिन मेजॉरिटी, अब ये देखें ना, आप आपको पीटीआई के झंडे नजर आ रहे हैं। तो जी लोग हाँ। अपने तौर पे जिस तरीके से रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं, ये सर गिव अप नहीं कर रहे हैं लोग। ये इनको समझ आ जानी चाहिए कि लोगों ने पीछे नहीं हटना है। सर एक बात अगर मैं कह सकूं, ये जो
इनकी परेड परेड जो ग्राउंड में जो हो रही थी, हजारों लोग बैठे हुए थे और परेड चल रही है और बैंड बज रहे। अगर वहां कोई एक आदमी नारा लगा देता ना, इमरान खान, तो इससे ज्यादा आवाज में लोग आवाज निकालते जिंदाबाद, इतनी इनके सारे बैंड वैंड सब रह जाते। वो क्योंकि आजादी नहीं है तो फिर किस बात की आप सेलिब्रेट किस बात का कर रहे हैं? आप कहने दें चले पाकिस्तान जिंदाबाद इमरान खान, फिर देखें उससे ज्यादा आवाज आती। सर इसका तो ये मतलब हुआ कि आप ये इंडिकेट कर रहे हैं कि इंटरनली जो हैं ये सिर्फ जो ऊपर बैठे हुए हैं उनके अलावा सारे इमरान खान के साथ खड़े हुए लोग। जब बिल्कुल खड़े हैं, ये कोई इंडिकेट नहीं कर रहे हैं, तो प्रूव हो चुका है ना। आपने इलेक्शन के रिजल्ट देख ले, सारे डीएचए कैंटोनमेंट के एरिया, इनके एरिया, अपने इवन जीएचक्यू के एरिया के लोगों ने वोट जाके उनको दिए, वहां से लोग जीते हैं उनके। तो कहाँ क्या कौन सी आप प्रूव कर रहे हैं कि जी उनके साथ हैं, लोग साबित कर चुके हैं। ये लोग नहीं मानते, दो चार बैठे चले। जी जी, सॉरी सॉरी सर, मैं आपको बार बार इंटरप्ट कर रहा हाँ हूँ, मैं नहीं, म्यूजिक आप ऑफ करने के बजाय। दिखाएं, ये दिखाएं, क्योंकि मैंने तो अभी नहीं देखी ये बड़ी इंपॉर्टेंट विजुअल्स है जी। चले मैं आपके सामने विजुअल्स रखता हूँ सारे। अब ये कराची के अंदर देखें आप, कितनी बड़ी तादाद के अंदर लोग निकले हैं। ये आपको कराची के विजुअल्स। उसके बाद आगे चलते हैं। ये इन्होंने एक वो तस्वीरों को इकट्ठा करके बनाया हुआ है, डिफरेंट जगहों की जी तस्वीर हैं जी। ये। उसके बाद आगे चलते हैं सर। ये पेशावर के मनाजिर हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं सर। और बहुत सारे लोग ऑब्वियसली अपनी सेफ्टी के लिए इमरान खान वाले जो ये मास्क हैं ये भी पहन के निकलते हुए नजर आए। काफ़ी सारी इस तरह की फुटेजेस आपको जी सोशल हाँ। मीडिया के ऊपर नजर आ रही हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यूथ मौजूद है भरपूर तादाद में पार्टी के मजबूत में यूथ में कौन बचाएगा पाकिस्तान प्लान इंसान बनाता है और एक प्लान अल्लाह। उसके बाद सर हम आगे चलते हैं। आ, कौन बचाएगा पाकिस्तान ये रावलपिंडी है। रावलपिंडी आपको हर जगह पे सिमिलर जोशो जज्बा नजर आ रहा है। इंशाअल्लाह ये हकीकी आज़ादी हम लेके छोड़ेंगे। जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी जितना मर्जी जुल्म कर ले, हम अपनी आजादी का हक रखते हैं। हम खान साहब की आजादी तक अपनी जदोजहद जारी रखें। इतनी हैरत हुई आज जब सड़कों पे निकले तो पूरा लाहौर जो है वो पुलिस स्टेट बन चुका है। ऐसा गुमान होता है जैसे हम किसी मकबूजा वादी में अपने पाकिस्तान के आजाद होने का जश्न मना रहे हैं। ये अफसोसनाक है, ये तकलीफ दे है। सबकी माँ को यही तो सर ये सिमिलर सेंटिमेंट। ठीक है जी सर, ये पेशावर के मनाजिर थे। और सर इनको समझ नहीं आएगी कि जी ये लोग जो निकल रहे हैं, ये जो इतनी बड़ी तादाद में निकल रहे हैं, और अभी तो खौफ और डर है। अभी तो उसके खौफ और डर बावजूद है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उसके लोग जो है बावजूद ना रेडी उसके हैं। बावजूद निकल रहे हैं। हम्म। अगर ये खौफ और डर जरा सा कम हो गया तो फिर आप इनको काउंट ही नहीं कर सकेंगे, किसी फ्रेम में ही नहीं आएगी वो इतने लोग निकलेंगे। हम्म। तो ये इनको समझ नहीं आ रही। ये अपने एक क्लोज कंपाउंड में, वो जो क्रिकेट का ग्राउंड होता है उसमें बैठ के, और एक दूसरे को वो सोच रहे हैं कि जी क्या हो रहा है क्या हो रहा है, तस्वीरें देख रहे हैं, खुद ही बना रहे हैं, खुद ही। ये सब बातें तो चले हो गई। ये मेरा ख्याल है जश्न आजादी जो है ना, ये इमरान खान के लोगों ने अपने अपनी आजादी का जश्न मनाया है, और वो मनाते रहेंगे और लड़ते रहेंगे। ये हमारा एक साल और जाया हो गया, और उसके बाद अब कोशिश करेंगे कि अगला साल जाया ना हो। हम्म। इसके बाद आगे चले। मुझे बात करनी है सर, ये जो हमारे आर्मी चीफ साहब, जो फील्ड मार्शल साहब हैं, इन्होंने जाके अमेरिका में और बेल्जियम में जो तकरीरें फरमाई हैं,
उससे आपने क्या अंदाजा लगाया? ये आप बैठे हुए तो इनके साथ हैं और सोच रहे हैं दोनों बड़ी गहरी, पता नहीं क्या करके, लेकिन जो इनकी बातें हैं उससे तो मुझे लगता है कि जी ही इनसेन माइंड इनका कोई, पता नहीं, कोई काम नहीं करता, क्या करता है, जो मर्जी आता है बोल देते हैं। उन्होंने अमेरिका में कहा कि जी हम आधी दुनिया को एटम बम मार देंगे, और बेल्जियम में कहा कि जी अब अल्लाह की रस्सी तो छोड़े, हम अपनी रस्सी, हम इनकी रस्सी खुद खींचेंगे। यार, किस किस्म की बातें हैं ये? कोई हाफिज है या इस्लामी है या मुसलमान है, या किस किस्म की बातें करते हैं ये? और इनको समझ नहीं आ रही कि जी क्या हो रहा सर, जो है। अमेरिका में जिस इवेंट को इन्होंने अटेंड किया है वहाँ पर इसराइली आर्मी के भी ऑफिशियल्स वहाँ पर मौजूद हैं। ये आप इनको हाफिज और मुसलमान कहते हैं, वहाँ पर जेनोसाइड हो रहा है और ये वहाँ पर उनके पास जाके बैठे हुए थे। अमेरिका में तो हर हर जगह पे इजरायली और ज्यूज और वो इजरायली लॉबी, वो तो सब होता ही है। कोई ये तो कोई नई बात नहीं है। हर आदमी जिसका नाम डेविड है, हर दूसरे आदमी का नाम डेविड है, हर डेविड जो है वो वही होता है। तो वो कोई ऐसी इश्यू नहीं है। सवाल ये है कि जी आप क्या फरमा रहे हैं वहां जाके, और दुनिया क्या सोच रही है और देख रही है। और उनके जो अब लोग हैं, सीनियर डिप्लोमेट जो है इनके, उनके वो अभी माइकल रूबिन ने एक बयान दिया है। उन्होंने वो बाकायदा तगड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा इस आदमी को पर्सनल नॉन ग्रेटा डिक्लेयर करके अमेरिका से निकालो। ये क्या बातें कर रहे हैं कि जी हम पूरी दुनिया को, आधी दुनिया को एटम बम से उड़ा देंगे? व्हाट इज ही ट्राइंग टू प्रूव? उस तो बयान का मकसद क्या था सर आपके ख्याल में? उस बयान का मकसद अपने लोगों को खुश करना था। वो अमेरिका वाले इन बातों से खुश नहीं होते, और उसको अभी नजर आ रहा है। और इसके बाद जब बेल्जियम में ये गए हैं, तो बेल्जियम में इन्होंने जाकर थोड़ा सा उसको अपना डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है। वहां जाके उन्होंने कहा हम आधी दुनिया को नहीं उड़ाएंगे, हम दिल्ली को उड़ा देंगे। ये भी कहा हम्म। कि हम दिल्ली का सर्वे कर देंगे, डैम भी उड़ा देंगे और दिल्ली को उड़ा देंगे। मतलब ये उड़ा देने, ये कौन सी बातें दुनिया की कर रहे हैं यार ये? और जो दुनिया के लीडर हैं, जो समझते हैं लोग, इवन ट्रम्प जो कि बहुत ही, मैं समझता हूँ कि जी वो अनस्टेबल टाइप के बंदे हैं। वो आज बयान देते हैं इनके फेवर में, कल उसको गालियां देते हैं, उसी को बैठ के तीसरे दिन फिर बयान देते हैं, फिर गालियां देते हैं। वो आज इनकी फेवर कर रहे हैं, 2 दिन के बाद इनकी ऐसी तैसी करेंगे कि ये संभाल ही नहीं सकेंगे अपने आप को। राइट। सर। कल ये आयशा सिद्दीका साहिबा ने भी इसी हवाले से कहा था। कहती जी। हैं आसिम मुनीर ने फ्लोरिडा की जिस तकरीब में शिरकत की वहाँ इसराइली डिफेंस फोर्सेस के चीफ भी थे। अमेरिका की बिल्कुल ख्वाहिश होगी कि पाकिस्तान भी मुआहदा इब्राहिमी में शामिल हो। इब्राहिम अकॉर्ड की बात कर रही हैं कि वो ऑब्वियसली पुश कर रहे हैं। और बिल्कुल शामिल हो। बाकी वो तो चाहते हैं कि जी पाकिस्तान रिकॉग्नाइज करे और उनसे पहले करे। सऊदी अरब कहता है आप पहले करें, वो कहता है आप पहले, वो पहले, आप पहले, आप वाला मसला चल रहा है। हम्म, दोनों की हिम्मत नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि जी करेंगे तो फिर नीचे से उनके कारपेट जो है ना वो खींच दिया जाएगा लोकली। पाकिस्तान में तो ये इतने कमजोर हैं, इतने कमजोर हैं कि सड़क पर निकल के किसी का फेस नहीं कर सकते। मैंने ये सुना है, और आप पता नहीं कंफर्म कर लें इसको, कि जी इनके अपने जो बॉडीगार्ड्स हैं उनमें सिवाय 2-3 के जो इनके अपने पर्सनल बहुत ही प्राइवेट बॉडीगार्ड्स हैं, उनके पास जो गन्स होती हैं उसमें असला होता है। बाकी 8-10 लोग जो होते हैं उनमें, उनकी बंदूकों में गोलियां ही नहीं होती, कि जो डरते हैं उनसे। अब ये तो उनका हाल है। और 10-10 फुट, 20-20 फुट बैठ दूर बिठा के वो बातें करते हैं लोगों से। कहाँ जाएंगे ये? क्या करेंगे ये? कितने दिन और चला लेंगे इस किस्म का निजाम, सर? सर ये कब तक, यानी कि ऑब्वियसली पूरा मुल्क इनके खिलाफ इस वक्त हुआ हुआ है। अंदर से भी यही आवाज़ें आ रही हैं कि भाई अंदर से भी बहुत ज़्यादा लोग जो है ना इनके इनके खिलाफ बात कर रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये सारी पब्लिकली बात नहीं कर सकते, पब्लिकली बात नहीं कर सकते। ज़ाहिर है इनके हर जगह। देखिए अभी हमने खबरें जो चली अभी पिछले दिनों के, जी ये नोटिफिकेशन की इशू है, नवाज शरीफ तैयार नहीं है, नून लीग में चल रहा है, उनकी मीटिंगें हो रही हैं, उनकी खबरें आना शुरू हो गई कि जी उनकी जो मीटिंग्स हो रही हैं मरी में, चाहे जहां भी हो रही हैं, उनकी भी रिकॉर्डिंग हो रही है, वो रिकॉर्डिंग भी इनको सुनाई जा रही है। तो ये इतने सीरियसली वरीड है कि जी इनको पता है कि जी ये गड़बड़ हो रही है।
अब ये गड़बड़ तो हो रही है, लेकिन जो फौज के अंदर गड़बड़ है उसका तो हमें कोई साइन नजर नहीं आता ना, इसलिए कि वहां कोई ना मीटिंग कर सकता है, ना आपस में मिल सकते हैं, ना प्राइवेटली कहीं जा सकते हैं, ना किसी से। वो तो अंदर दिल के अंदर ही, बाथरूम के अंदर भी बात नहीं कर सकते वो तो आपस में बैठ के। अगर कोई जनरल साहब सोचते भी हो कि यार ये क्या हो रहा है, तो वो मुंह से नहीं कह सकते, बाथरूम में बैठ के भी बात नहीं कर सकते कि जी ये क्या हो रहा है। मगर सोच तो उनकी अपनी जगह है और कई लोगों की है, और वो जब सोच सामने आती है, इकट्ठी होती है, तो 2-4 घंटे, 1-2 दिन लगते हैं, फिर वो मामला हो जाता है। तो इसलिए ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जी लोग इनके खिलाफ नहीं है। सब लोग इनके खिलाफ हैं, घर वाले इनके खिलाफ हैं, लेकिन मौके की तलाश है, और मौका जिस दिन आ गया फिर ये देखें क्या करते हैं। सर ये बागजोड़ में क्या सूरत हाल है? ये वहां पर जो है एनार्की ऑन पर्पस फैलाई जा रही है, लग ऐसे रहा है। देखिए, बाजौड़ में और अफगानिस्तान में पहले कोशिश की, फिर बाजौड़ में, फिर पूरे केपी में, बलूचिस्तान में तो है ही। ये चाहते हैं कि जी कोई ना कोई वॉर शुरू हो जाए और हम उस वॉर को लड़ें, और कोई दुनिया भर को इंटरेस्ट कर ले, अमेरिका को हम कह दें कि जी ये आपके खिलाफ भी हो रही है तो आप भी हमारे साथ शामिल हो जाएं। ये दिस इज ए, इनको मर्सनरी आर्मी जिसे कहते हैं ना, दूसरों के लिए लड़ने का इनको शौक है, पैसे मिलते हैं। अब बाजौड़ में लोग अपने हक के लिए खड़े हो गए। वहां पे बलूचिस्तान में आपकी सिचुएशन पता है आपको कि जो वहां दिन में ट्रक नहीं जा सकते जब तक कर्फ्यू ना लगाए आप। हम्म। और फिर अब कर्फ्यू लगा के, और रात में 5 बजे के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता, सड़कें खाली होती हैं, सारी रेलवे बंद है, सारे हर चीज, इंटरनेट बंद है। नहीं, आपने मुल्क को क्या बना दिया जी? अभी जेल खाना बना दिया है, क्या बना दिया? अब इसको कहते हैं कि जी आपका कंट्रोल है, बड़ी अमन और अमान है मुल्क में। बोलो कि ये केपीके में, बाजौड़ में भी यही होने लगा है। वहां के लोग तो बड़े, मैं तो समझ रहा हूँ कि जी बहुत उन्होंने, ये इमरान खान की वजह से और पॉलिटिकल जो अवेयरनेस आई है और इनकी सपोर्ट जो है, इसकी वजह से लोगों ने बड़ा इनके साथ बड़े वो रहे हैं। अब भी ये चाहते हैं, हर आदमी के पास वहां बंदूक है, जिस बार बंदूक लेके निकल जाए तो फिर ये इनका बाप भी कोई नहीं रोक सकता वहां पे किसी को। तो ये सिचुएशन तो कंट्रोल नहीं करेंगे तो केपीके और बलूचिस्तान तो समझ ले कि जी अलहदा हो रहे हैं, आधे हो चुके हैं, और बहुत जल्दी मुकम्मल हो जाएंगे अगर यही इनके हालात रहे तो। ये फिर पंजाब के गवर्नर बन के, आर्मी चीफ, फील्ड मार्शल बन के मरियम साहिबा को रानी बना के बैठे रहे फिर। ओके। यानी कि सर जो जो हरकत हो रही हैं उससे लग यही रहा है कि इमरान खान बात मान नहीं रहे हैं और इनकी जो सिचुएशन है वो अब डेस्परेट से डेस्परेट होती जा रही है। नहीं, इमरान खान तो इनकी कोई ऐसी टेढ़ी बात तो मानेंगे नहीं। अब इतने साल उन्होंने सफर कर लिया, पूरी पार्टी उनकी तितर-बितर हो गई सारी, उनकी पॉलिटिक्स को इन्होंने दबाने की और बर्बाद करके, मार पीट करके कर लिया, नहीं हुआ। अब वो क्यों, अब तो उनके टाइम आ रहा है उनके जीतने का, और आ गया है तकरीबन टाइम।